अफ्रीका महाद्वीप की नदियां और नदियों से संबंधित एक काम दिया था आपको। आपको दो प्रश्न दिए थे। कौन कौन से दो प्रश्न थे? सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? अमेजन नदी। किसके अनुसार है अमेजन? इसका मतलब जाके पढ़ा नहीं तभी अमेजन हुई है। अगर पढ़ा होता तो क्या होती? नील होती। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। अब ध्यान रखना। चलो, मैं खुद बता रहा हूं, मेरे से ऊपर है क्या गूगल? गूगल पे किसी मेरे जैसे ने लिखा होगा? गूगल पे गलत भी लिख सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन गलत करवाने हैं तो मैं लिख सकता हूँ गूगल के ऊपर, विकिपीडिया के अंदर कहीं जाके डाल दूंगा कि सबसे लंबी नदी है वो अमेजन है, तो वो अमेजन ही दिखाएगा और नीचे मेरा नाम आएगा, इस व्यक्ति ने लिखा है। लिखा है कि कभी कुछ जानकारी दी है क्या आपको गूगल ने? आपने गूगल को कोई जानकारी दी है कभी? आप भी गूगल को जानकारी दे सकते हो, ठीक है? किसका? नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तुम लोगों को ढूंढने के लिए दिया था। विक्टोरिया झील से होता है। अभी देखते हैं कहां से होता है। किस किसने देखा था जाके? नील नदी कितनी है? दो है नील नदी। एक तो कौन सी नील है? एक तो नीली नील है और एक कौन सी नील है? एक श्वेत नील है। चलो बनाते हैं अपने कुछ एक डायग्राम बनाते हैं अपने। इस प्रकार से बनाते हैं कि एक तो ये नदी है और एक ये नदी है। एक ये स्थान है जहां पर ये दोनों आकर के मिलती है और फिर ये इस प्रकार से आगे चलती हुई एक डेल्टा बनाती है इस प्रकार से। और ये डेल्टा कहां बनाती है? भूमध्य सागर में। अब देखो इसमें से कौन सी नदी पड़ रही है अपने? नील नदी पड़ रही है। नील नदी की दो शाखाएं हैं। एक तो है श्वेत नील। ये कौन सी नील है? श्वेत नील। और ये कौन सी है? नीली, या ब्लू माने नीला ही होता है ना, ब्लू नील। ये दोनों नदियां दो अलग अलग झीलों से निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं श्वेत नील की। तो श्वेत नील निकलती है कौन सी झील से? कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से निकलती है। अधिकांश किताबों में हमें जो उत्तर मिलता है वो विक्टोरिया झील ही मिलता है। दूसरी है नीली नील, या जिसे हम बोलते हैं ब्लू नील। ये निकलती है टाना या कान्हा झील से। कौन सी झील से निकलती है? या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा टाना झील, या टाना नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा कान्हा झील। अब एक काम कर लो आप दोनों, आप सभी लोग एटलस निकाल लो। एटलस के अंदर भौतिक वाला मैप निकाल लो और उन मैप के अंदर ये देखो, क्या ये दोनों झील दिखा रखी है? और अगर दिखा रखी है तो कहां कहां है ये झील, ये भी देख लो। टाना झील मिल गई ना? ठीक है। और विक्टोरिया झील मिल गई, विक्टोरिया झील भी ना।
अब इसमें एक थोड़ी सी आपके लिए ये समस्या है कि आपको पूरा इसमें समझ आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। चलो फिर अपने एक स्थान देखते हैं इसमें। यहां एक स्थान लिखा हुआ है, कौन सा है? खार्तूम। कौन सा स्थान है? ये स्थान है खार्तूम। क्या विशेषता है इस खार्तूम की? खार्तूम की क्या विशेषता है? नीली नील और श्वेत नील दोनों आपस में मिलती है, और इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? कौन सी नदी नाम हो जाता है इसका? नील नदी नाम हो जाता है। मिल गया सभी को खार्तूम? कौन से देश में पड़ता है खार्तूम? कहाँ है देखो खार्तूम, इसमें देखो सूडान के अंदर है। कौन से देश में है? सूडान के अंदर है खार्तूम। और सूडान के बाद में ये नदी कौन से देश में प्रवेश कर रही है? मिस्र देश में प्रवेश कर रही है। और जब मिस्र देश में ये प्रवेश करती है तब इस पर दो प्रमुख बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो एक झील है, इस झील का नाम है, कौन सी झील है? नासिर झील। और एक यहां बना हुआ है बांध। कौन सा बांध है? अस्वान बांध। अस्वान बांध बना हुआ है। ये भी दिखा रखे हैं क्या इसमें? दिखा रखा है ना, नासिर झील भी दिखा रखी है और अस्वान बांध भी दिखा रखा है इस मैप में। जो अस्वान बांध है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। इसके साथ में लिख देते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? अस्वान बांध। अब हम बात करते हैं जो श्वेत नील और नीली नील है, इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ मैदान है, ये उपजाऊ मैदान कहलाता है गजीरा। ये उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? प्रश्न आ सकता है कि श्वेत नील और नीली नील के मध्य का उपजाऊ मैदान या उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो गजीरा, या गजीरा क्या है? तो हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कि विक्टोरिया झील से जो श्वेत नील निकल रही है, इस श्वेत नील पर एक बांध है, उस बांध का नाम है ओवन बांध। कौन सा बांध है? ओवन बांध। और नीली नील पर भी एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम क्या है? सेन्नार बांध। सेन्नार बांध दिखा रखे हैं क्या इसमें? देखो सेन्नार बांध तो दिखा रखा है। चलो नहीं दिखा रखा तो भी कोई बात नहीं है, हमने बना दिए।
नोट करें आगे, तो नोट कर लेते हैं। नील क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है इस नदी की? तो लंबाई में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ आंकड़े हैं जो हो सकता है पुराने आंकड़े हो, क्योंकि पहले जो गणना होती थी वो नॉर्मल होती थी। अब वर्तमान में जो लंबाई जो मापी जाती है वो सैटेलाइट से मापी जाती है। तो पहले तो इसकी जो लंबाई हमें बुक में मिलती थी वो मिलती थी 6650 किलोमीटर, और वर्तमान में जो इसकी लंबाई सैटेलाइट के आधार पर जो दिखा रखी है वो है 6690 किलोमीटर। तो नया आंकड़ा है वही अपने लिखेंगे 6690 किलोमीटर। पहले 6650 किलोमीटर है वो बता रखा था बुक के अंदर। अब इसके बाद हम देखें कि बहाव कितने जिलों में है। बहाव जिले तो क्या होंगे? देश की बात होगी। हमने तो राजस्थान वाला पढ़ के अपने जिले याद आते। बहाव के जिले, जिले तो गिनेंगे तो शाम हो जाएगी। बहाव के देश, बहाव के देश। देखो अपने इसमें शुरू करते हैं जहां से इसमें श्वेत नील शुरू हो रही है। हाँ, तो श्वेत नील शुरू हो रही है विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील कौन से देश के अंदर है? वैसे तो जो विक्टोरिया झील है वो कितने देशों में है? 3 देशों में, 3 देशों के अंदर है। लेकिन जहां से नदी निकल रही है वो देश कौन सा है? युगांडा। तो 1 नंबर पे हम लिखेंगे युगांडा, लिख दीजिए युगांडा। 2 नंबर पे कौन सा आएगा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान के बाद में कौन सा है? सूडान। तो 1 लिख दीजिए आप। सूडान भी लिख सकते हैं, उत्तरी सूडान भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दक्षिणी है तो वो फिर उत्तरी होगा। तो लिख सकते हैं उत्तरी सूडान। और उत्तरी सूडान के बाद में कौन सा आएगा? एक कौन सा है? इथोपिया भी है। इथोपिया से कौन सी नील आ रही है? नीली नील आ रही है। तो एक, तो हम पहले तो वो नोट करते हैं अपने मिस्र, और उसके बाद में हम लिखते हैं इथोपिया। और इथोपिया के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कौन सी नील है? नीली नील है। ऐसे कर देंगे। लंबाई नीली नील की ज्यादा है या श्वेत नील की? श्वेत नील की लंबाई ज्यादा है। अब ये लंबाई किस आधार पे मान रखी है इसका भी कोई पता नहीं है। दोनों की जोड़ के फिर नील नदी की जोड़ रखी है, या सिर्फ श्वेत की मानी है, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है अभी। जो किताब में लिखी हुई है वो अपने याद रखनी है। तो अब ये बात तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि नील नदी 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। एक का नाम है नीली नील, एक का नाम है श्वेत नील। दोनों कौन से स्थान पर मिलती है? खार्तूम में मिलती है। और कहाँ गिरती है ये नदी? भूमध्य सागर में गिरती है। ये बात तो मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखिए इसके बाद, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है।
अब आप देखो मैप में कि मिस्र जो देश है, मिस्र देश की राजधानी कौन सी है? कौन सी राजधानी है? काहिरा, या इसे कैरो भी बोलते हैं, या तो इसे काहिरा कहते हैं। काहिरा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कैरो मिलेगा। और जो कैरो है या जिसे अपने काहिरा बोल देते हैं, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कोई नदी के तट पर स्थित है या नहीं है? ये भी देखो। कौन सी नदी है? सवेज नहर है। ऐसे करते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं इसको। मोबाइल है ना किसी के पास? मोबाइल दो एक, उसमें देखते हैं। प्रॉपर देख लेते हैं वास्तव में है या नहीं है। एटलस में तो नहीं दिखा रखा, थोड़ा सा साइड में दिखा रखा है। ये काहिरा शहर है, और इस काहिरा शहर के पास से ये देखो कौन सी नदी गुजर रही है बीचों बीच से। ये इसमें तो क्या दिखेगा? आपके पास मोबाइल होगा, घर पे जाके देख लेना उसमें। ठीक है, बिल्कुल ऊपर है। तो एक बात लिख सकते हैं कि मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। ये बात नोट कर दो। मिस्र की सभ्यता का नाम सुना है क्या? मिस्र के अंदर पिरामिड मिलते हैं। लगभग वो पिरामिड कितने पुराने हैं? लगभग वो पिरामिड है आज से 5000 साल पुराने। कितने पुराने हैं? आज से 5000 साल पुराने। 3000 ईसा पूर्व के आसपास के पिरामिड है। 3000 तो 2024 ये चल रहा है, तो 2000 साल ये हो गए, 3000 साल वो हो गए। कितने हजार साल हो गए? 5000 साल। पहले वहां के कोई राजा होते थे, उन राजाओं ने यहाँ पर पिरामिड बनाए थे। 5000 साल पुराने पिरामिड है। और जो पिरामिड है ना, वो पिरामिड बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, हजारों टन वजन होगा उनके अंदर, उनको जोड़ जोड़ करके बनाए हैं। और जहां पर वो पिरामिड बने हुए हैं उसके आसपास में कोई पहाड़ नहीं है। तो वो पत्थर कहाँ से लेके आए थे? कहीं से तो लेके आए होंगे, यानी कि उस समय पहिए का आविष्कार हो चुका था। नहीं, इतना बड़ा पत्थर कोई वैसे इंसान उठा के ला नहीं सकता। इस पर एक वीडियो बनी हुई है, उनके क्या नाम है, अंकित अवस्थी नाम से एक सर है, उन्होंने पूरा डिटेल से बता रखा है। यूट्यूब पे अगर देखना हो तो देख लेना। लिंक लुंक नहीं है मेरे पास, देख लेना, उनका नाम लगाओगे तो आ जाएगा। अंकित अवस्थी, डेली उनकी वीडियो आती है, 1-2 वीडियो आती रहती है, जानकारी वाली वीडियो होती है। तो शॉर्ट वीडियो देखो, उससे अच्छा उनकी वीडियो देख लिया करो एक।
कुछ सीख जाओगे। तो अपने मिस्र की सभ्यता का बात कर रहे थे, लिख देते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। विश्व में नदियां तो खूब है, नदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की जब बात आती है ना, तब एक ही नदी का नाम आता है। वो नदी कौन सी है? नील नदी है। और वो सारी की सारी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देख सकते हैं, अभी अपने पढ़ के आए हैं कि कहाँ से विक्टोरिया झील कहाँ पर है, वहां से शुरू होती है, और कहाँ मिस्र के अंदर भूमध्य सागर का किनारा है, वहां तक ये आती है। तो हम लिखेंगे नील नदी, नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और डेल्टा कहां बनाती है वो हम बात कर ही चुके हैं। नील नदी कहां डेल्टा बनाती है? कहां बनाती है डेल्टा? कहां बना रही है? देखो, मिल गया सुनी क्या? कहां बना रही है डेल्टा? ये इधर देखो सामने, इधर लिखा पड़ा, वो ऊपर लिखा पड़ा भूमध्य सागर, वहां बनाती है। अब बात कर लेते हैं हम कि जो डेल्टा शब्द है वो कहां से आया है, किसने दिया था डेल्टा शब्द? एक भूगोलवेता हुआ था, भूगोल में अच्छा खासा योगदान है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस या हिकेटियस? लिखो, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने हेतु किया। डेल्टा जो शब्द होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है डेल्टा, त्रिभुज जैसा, ऐसा होता है डेल्टा। अगर पूछ ले कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। डेल्टा जो शब्द है उसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार आकृति। और सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग कौन सी नदी के मुहाने के लिए किया गया था? नील नदी के मुहाने के लिए किया गया था। और नील नदी का जो डेल्टा था, इसमें किसकी खेती की जाती थी प्राचीन समय के अंदर? किसकी? कपास की खेती की जाती थी। कपास की खेती कहां से प्रारंभ मानी जाती है? यहीं से अपने देखते हैं कि यहाँ कपास की खेती के बहुत अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में या प्राचीन काल से ही इस डेल्टा क्षेत्र में,
कपास की खेती की जाती थी। ये अपने एक नदी कंप्लीट कर ली आज हमने, नील नदी। अब हम पढ़ते हैं कांगो नदी, पढ़ लेते हैं आज। एटलस में देखो भाई, कांगो नदी देखो आप, जिसे कांगो या जायर नदी के नाम से भी जानते हैं। जो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य दिखा रखा है ना, इसमें देखोगे तब आपको मिल जाएगी ये नदी, कांगो जायर नदी। मिल गई सभी को? कहां पर जाके गिरती है कांगो जायर नदी? देखो किस ओर जा रही है? गिन्नी की खाड़ी की ओर आ रही है ना। तो नोट करेंगे हम, बनाएंगे इसे। यहां अपने ये दूसरा डायग्राम देखें इधर वाला, तो यहां पे ये वाला जो भाग है, कुल मिलाकर के ये वाला जो पठार है, ये कौन सा पठार है? कटंगा का पठार है। इस कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। इसको बना लेते हैं अपने। कांगो जायरे नदी, अफ्रीका का मैप बना लेते हैं अपने। लगभग ठीक ठाक सा है, आ जाएगी बात समझ में। यहां पर जो पठार है, ये है कटांगा का पठार, और इस कटंगा के पठार से ऐसे घूमते हुए एक नदी ऐसे इस ओर आ रही है। इस नदी का नाम क्या है? कांगो जायर नदी। और इस नदी का उद्गम कटंगा पठार से, विलुप्त गिन्नी की खाड़ी, या गिन्नी की खाड़ी नहीं मिलेगी तो हमें अटलांटिक महासागर नाम मिल जाएगा यहाँ पर, ये हम ध्यान में रख लेंगे। इसमें एक बात हम और देखें, तो जहां कांगो जाहिर नदी गुजर रही है, वहीं से एक रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को कितनी बार काट रही है? सारे लोग देखो, 2 बार काट रही है, 3 बार काट रही है? ढंग से देखो कितनी बार काट रही है। सबने देख लिया? पक्की बात है, कितनी बार काट रही है? एक बार और देख लो ढंग से, गौर से देख लो कितनी बार काट रही है। 2 ही बार काटती है, लेकिन याद रखना है कितनी बार काटती है?
2 बार काटती है, भूलना नहीं है, लिख दो। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कई सोच रहे हैं कि कहीं 3 बार वास्तव में काट तो नहीं रही क्या? इसको कुछ लोग देख ही नहीं रहे थे, कम से कम इस बहाने से देख तो लिया कि 2 बार काट रही है। अब नहीं भूलोगे, 2 ही बार काटती है। अमेजन नदी के बाद में ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है। सबसे ज्यादा जल प्रवाह कौन सी नदी करती है? अमेजन करती है। अगर पूछ ले कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कांगो जाहिर नदी है जल प्रवाह की दृष्टि से, यानी कि इसमें नील नदी से ज्यादा पानी आता है। तो लिखेंगे अमेजन नदी के पश्चात विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी कौन सी नदी? कांगो जाहिर नदी। और एक बात यह कि ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे अपने बात करें, एक नंबर पे तो अपने लंबाई की दृष्टि से बात करें तो एक नंबर पे तो कौन सी है? नील है। दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है। और जहां से ये नदी लगभग गुजर रही है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। एटलस में देखेंगे तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, और जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होता है, 5 डिग्री 7 डिग्री उत्तर दक्षिण के अंदर होता है, यहां पर साल भर बरसात होती है। साल भर बरसात ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, साल भर पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, और पानी की मात्रा ज्यादा मिलने के कारण जब पेड़ पास पास में ज्यादा होंगे तो उनमें क्या है, बढ़ने की होड़ मची रहेगी, क्योंकि उन पौधों का विकास तभी होगा जब उन्हें प्रकाश की किरणें मिलेंगी, और प्रकाश की किरणें उसे ही मिलेगी जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। तो पेड़ों के अंदर प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचा हो। तो यहाँ पर खूब घने जंगल भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे अपने बोलते हैं सदाबहार वर्षावन। तो लिखेंगे कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। अब इस पर देखें अपने जल प्रपात। क्या इस नदी पर जल प्रपात दिखा रखे हैं क्या एटलस में? नहीं दिखा रखे इसमें अपने, तो इसमें और देख लेते हैं। एक तो दे रखा है स्टेनली प्रपात, मिल गया क्या सभी को? एक इस पर और है, वो इस पे नहीं दिखा रखा ना। एक और है, उसका नाम है लिविंगस्टोन जलप्रपात। तो इस पर 2 जलप्रपात है, एक ही दिखा रखा है। तो हम बना लेते हैं इस प्रकार से, 1 और 2। 1 नंबर पे तो हम लिख देते हैं स्टेनली जलप्रपात, और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। ये 2 जलप्रपात है इस नदी पर। तो ये हो गई अपने कांगो जाहिर नदी।
अगली नदी पढ़ते हैं हम, नाइजर नदी। अगली ये बना लो, फिर अगली नदी पढ़ते हैं नाइजर नदी। लिखो भाई, अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी का नाम मिलता है तेल नदी। नाइजर नदी में लिखो, उपनाम लिखे इसका, उपनाम तेल नदी। कहाँ किस प्रकार से बहती है? तो ये नदी लगभग यहां पर इस प्रकार से बहती है। ये गिन्नी की खाड़ी, विलुप्त तो कहाँ होती है? गिन्नी की खाड़ी के अंदर इस नदी का जो जल है वो गिरता है। और इस नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है सिएरा लियोन से। अब सिएरा लियोन शायद इस मैप में दिखा रखा हुई, इसमें दिखा नहीं रखा। हालांकि संभावना कम है इनका उद्गम स्थल कुछ से। विशेष बात है कि पॉम ऑयल के पेड़ों की अधिकता इस नदी क्षेत्र में पॉम ऑयल के पेड़ों की अधिकता इस नदी क्षेत्र में होने के कारण इसे तेल नदी कहा जाता है।
नाइजर नदी के ऊपर एक जलाशय बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है? कौन सा बांध है? देखो, केंजी बांध या केंजी जलाशय बोलते हैं। तो एक हम बनाएंगे केंजी जलाशय या केंजी बांध। एटलस में इसी नाइजर नदी के दक्षिण में नहीं, पश्चिम के अंदर एक नदी और दिखा रखी है जो वोल्टा झील से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? दिखाई दे रही है क्या? वोल्टा नदी। वोल्टा नदी कहाँ है? बस इसी के पास में है, यहां। ये कौन सी नदी है? ये तो नाइजर है इधर वाली तो। और ये वाली नदी कौन सी है? वोल्टा। वोल्टा नदी पर एक बांध होना चाहिए जो दिखा नहीं रखा है इसमें। इसमें तो नहीं दिखा रखा, चलो देखेंगे कोई कहीं मिलेगा तो। एक बार ये नदी बना लीजिए आप, वोल्टा नदी। अब अगली नदी अपने देखते हैं। इससे ऊपर आप वोल्टा से ऊपर देखोगे ना, जहां लिखा है डकार, पश्चिम के अंदर वर्डे अंतरीप डकार, मिला कि नहीं मिला? ये वाला भाग देखो यहां। इसके ऊपर एक नदी आ रही है, महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का नाम क्या है? सेनेगल नदी। यहां पर आकर के अपना जल गिराती है। ये नदियों का नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये नाम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार महाद्वीप की प्रमुख नदियां दे देते हैं और उनमें से सुमेलित करना होता है। जैसे अपने को दे दिया कांगो, जल विलुप्त करने का स्थान, जल गिराने का स्थान, तो गिन्नी की खाड़ी। नाइजर, तो नाइजर भी एक प्रकार से गिन्नी की खाड़ी के अंदर ही आ रही है। सुमेलित करने के अंदर नए वो निम्न में से कौन सा सही है, ऐसे भी आ सकता है। इसी प्रकार से सेनेगल का पूछेगा तो सेनेगल अपना जल अटलांटिक महासागर के अंदर गिरा रही है। ऐसे नील नदी का पूछे तो भूमध्य सागर, बाकी कुछ ऐसी नदियां भी होगी जो हिंद महासागर के अंदर भी अपना जल गिरा रही है। अभी टाइम तो नहीं हुआ ना? हो गया, पूरा हो गया टाइम। चलो आगे हेडिंग लगा के आप छोड़ दो, जम्बेजी नदी या जाम्बेजी नदी। अपने इसके बारे में कल पढ़ेंगे फिर। जाम्बेजी नदी। अब अपने बात कर लेते हैं काम की। काम क्या है? याद करने के लिए दे दिया क्या? कुछ नहीं दिया तो भारत के भूगोल में तो दे दिया आपको। भारत के भूगोल में तो पहले दिन से लेकर के आज तक जितना करवाया है उतना सारा ही है। और विश्व के भूगोल में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा कर लिया है। अफ्रीका है अगला महाद्वीप। फिर अफ्रीका में कितना कर लिया आपने? 2-3 पेज कर लिए क्या? 4 पेज हो गए। ऐसा मैंने 7-8 पेजों में लिख रखा है, लेकिन पेज ही हैं, लिखा कुछ नहीं है। आज अपने नदियों से शुरू किया है ना, नदियों से पहले तक, नदियों से पहले तक कितने पेज है? नदियों से पहले 4 है, 5 है, वो बात एक ही है। एक ही जितना लिखाया हुआ है, किसी ने 5 में लिखा है तो किसी ने 3 में लिखा है। ठीक है, उसमें ज्यादातर तो फोटो बनाई हुई है, याद कर लेना। इतना तो कर ही सकते हो। ये 2 महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में 2 क्या 3 हो जाएंगे ना। ये तीसरा पढ़ रहे। जब ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपका एक 50 क्वेश्चन का सरप्राइज टेस्ट होगा बड़ा।
वो सरप्राइज ही है। जब आपके 3 महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, किसी भी दिन हो सकता है वो, क्योंकि आपके मैटर सारा याद है। जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने याद कर लिया, जितना करवा दिया उतना याद कर दिया। टाइम आपको दिया कि नहीं दिया पढ़ने के लिए? नहीं दिया? ये टाइम 3 पेज पढ़ने को ज्यादा थोड़ी है। कल जो टेस्ट है वो नदी तक है, अगले दिन टेस्ट है वो पीछे वाला सारा है नदियों तक, फिर आगे वाला देखेंगे अपने। अब छुट्टी है आपको।